नमस्कार दोस्तों, युग करवट यूट्यूब चैनल पर मैं आशित त्यागी आपका स्वागत करता हूं। खबरों के पोस्टमार्टम में बिल्किस बानो केस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा नगर निगम चुनाव को लेकर मायावती और अखिलेश में शह और मात का खेल चल रहा है। जीत किसके हाथ आएगी ये देखना होगा। सबसे पहले बात करता हूँ बिल्किस बानो केस की। इस मामले में कोर्ट ने सभी याचिकाओं के निस्तारण के लिए 2 मई की तारीख तय कर दी है। बिल्किस बानो मामले में दोषियों को छूट पर मूल फाइल मांगने पर 27 मार्च के आदेश की समीक्षा के लिए याचिका दायर करने की बात की जा रही है। केंद्र और गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस मामले में कैद के दौरान दोषियों को पैरोल दिए जाने पर सवाल उठाया है। साथ ही कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा इस पर विचार किया जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो मामले में दोषियों को सजा में छूट को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 2 मई को अंतिम निस्तारण के लिए सूचीबद्ध कर लिया है, लिस्टिंग कर लिया गया है। बिल्किस बानो ने पिछले साल 30 नवंबर को शीर्ष अदालत में राज्य सरकार द्वारा 11 लोगों के आजीवन कारावास से समय से पहले रिहाई की चुनौती दी थी। इस मामले में उन्होंने चुनौती दी थी। 4 जनवरी को जस्टिस अजय रस्तोगी और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने बानो द्वारा जो याचिका दायर की गई थी और अन्य याचिकाओं पर सुनवाई की थी। न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने बिना कोई कारण बताए इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। 13 मई 2022 को उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को दोषियों की समय से पहले रिहाई पर विचार करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने गुजरात सरकार को 9 जुलाई 1992 की उस नीति पर विचार करने के लिए कहा था, जिसके तहत ही 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार ने दोषियों को समय पूर्व रिहा करने का आदेश दिया था। बात उत्तर प्रदेश की राजनीति की। यहाँ मायावती और अखिलेश ने एक दूसरे को पटकनी देने की पूरी तैयारी कर ली है। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव चल रहा है, जिसमें नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के लिए वोट डाली जाएंगी। बसपा ने मुस्लिम उम्मीदवारों को अधिक से अधिक टिकट देकर एक बार फिर से दलित मुस्लिम समीकरण बनाने की तैयारी कर ली है। मायावती ने मेयर के लिए घोषित 10 में से 6 सीटों पर मुस्लिम और 3 पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवार उतारकर अपनी राजनीति साफ कर दी है, अपने पत्ते खोल दिए हैं। राजनीति के जानकार मानते हैं कि बसपा पिछले विधानसभा और उससे पहले हुए लोकसभा चुनाव में अपने घटे हुए जनाधार से बहुत परेशान है। इसी कारण एक बार फिर उसने अपनी रणनीति बदलकर अपनी रणनीति को बदल दिया है और दलित मुस्लिम गठजोड़ अपने पक्ष में करने की पूरी तैयारी कर ली है। बसपा के 6 मुस्लिम उम्मीदवार उतारने से यह साफ हो गया है कि उसका पूरा फोकस मुस्लिम और दलित गठजोड़ पर है और यही उसे फायदेमंद भी हो सकता है उसके लिए। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में मायावती अगर दलित मुस्लिम गठजोड़ की बात कर रही हैं, तैयारी कर रही हैं, तो अखिलेश यादव ने भी अपनी राजनीति पूरी तरह से बदल ली है। अखिलेश यादव उसी समीकरण पे, उसी फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं जो 2007 में मायावती ने अपनाया था। उसको नाम दिया गया था सोशल इंजीनियरिंग। इसी फॉर्मूले को अब अखिलेश अपना रहे हैं। आप देखेंगे कि मुस्लिम यादव वोट बैंक के सहारे सपा सत्ता वापस चाहती है। इसीलिए 24 की तैयारी भी सपा ने अभी से शुरू कर दी है और यूपी के स्थानीय निकाय चुनाव में मेयर की सीट अहम मानी जा रही है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि मेयर की सीट पर या तो वो जीते या फिर बहुत मजबूती से चुनाव लड़े, ताकि उसके कार्यकर्ताओं में, उसके कैडर वोट में जान पड़ सके, वरना उसे नुकसान हो सकता है। उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगमों के साथ ही 199 नगर पालिका परिषद, 544 नगर पंचायत का चुनाव 2 चरणों में 4 मई और 11 मई को होगा। 13 मई को वोट गिने जाएंगे। अखिलेश को पता है कि इन चुनाव का परिणाम पार्टी की सेहत पर बहुत असर दिखाएंगे। अगर मजबूती से लड़कर जीते तो कैडर मजबूत होगा और हार गए तो पार्टी के निचले तबके के कार्यकर्ता का मनोबल टूट जाएगा। यूपी में लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, झांसी, मेरठ, शाहजहांपुर, फिरोजाबाद, अयोध्या, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, गाजियाबाद, बरेली, वाराणसी, मुरादाबाद, कानपुर, सहारनपुर, ये वो सीट हैं जहां पर मेयर का चुनाव होना है। इनमें सपा ने 4 ब्राह्मण और 2 गैर यादव ओबीसी, जिनमें 2 मुस्लिम कैंडिडेट भी हैं, उतारे हैं। खास बात यह है कि फिरोजाबाद, कानपुर, गोरखपुर जैसी सीटों पर भी अखिलेश यादव ने किसी यादव जाति के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया है। उसने स्पष्ट अखिलेश ये संदेश दे रहे हैं कि वो एक जाति तक बंधकर सीमित नहीं है और समाजवादी पार्टी केवल यादवों की पार्टी नहीं है।
जिन जिलों की बात कर रहा हूँ, फिरोजाबाद, कानपुर, गोरखपुर, सहारनपुर, मेरठ, ये वो ज़िले हैं जहाँ यादव वोट अधिक संख्या में है, प्रभावित करती हैं चुनाव को। सपा ने गोरखपुर से काजल निषाद को टिकट दिया है। इसका साफ मतलब है कि इस समुदाय को समाजवादी पार्टी अपने साथ रखना चाहती है। राजपूतों को भी अखिलेश यादव इग्नोर कर रहे हैं, दरकिनार कर रहे हैं। शायद सीएम योगी की वजह से ऐसा उन्हें करना पड़ रहा है। राजपूतों को दरकिनार कर ऊंची जाति के अन्य लोगों को टिकट देने के पीछे यही देखा जा रहा है कि अब यूपी वो जानते हैं कि सीएम योगी की वजह से राजपूत सपा के साथ नहीं आएंगे, लेकिन दूसरी ऊंची जाति को वो अपने पक्ष में कर सकते हैं। और यादवों के प्रति उनका मोह जो है उसको फिलहाल उन्होंने होल्ड कर दिया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे गैर यादव ओबीसी नेताओं को अपनी मुख्य धारा में, पार्टी की मुख्य धारा में रखा हुआ है। दलित समुदाय के 6 नेताओं को राजनीतिक दायित्व दिए गए हैं, नेतृत्व उन्हें दिया गया है। सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 35% चेहरे ऐसे हैं जो गैर यादव हैं, ओबीसी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। अखिलेश यादव की रणनीति से साफ है कि वो यादव और मुस्लिमों के अलावा दूसरे समुदाय को भी अपने साथ जोड़कर चल रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे 2007 के चुनाव में मायावती ने यूपी में किया था और सत्ता पर काबिज हुई थी। तो ये था आज का खबरों का पोस्टमार्टम। अब आज का बुलेटिन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बार फिर आपराधिक तत्वों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश के कई ऐसे जिले थे जिनके नाम से लोग डरा करते थे, मगर आज उन जिलों में संकट पैदा करने वालों के सर पर संकट मंडरा रहा है। यूपी बदल रहा है। उत्तर प्रदेश 2017 के पहले 2 बातों के लिए, यानी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो बदतर थी ही। उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में कुख्यात था। बहुत सारे जनपद तो ऐसे थे जहां के नाम से लोग डरते थे। आज मित्रों, उत्तर प्रदेश में किसी जनपद के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं। जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं ही संकट बनता जा रहा है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में 11 वर्ष पहले एक डॉक्टर के यहाँ लूट हुई थी। लुटेरों ने लूट करने के साथ साथ डॉक्टर के परिवार के सदस्यों को मारा पीटा था और घायल कर दिया था। इस मामले में एक लुटेरे पर 25,000 का इनाम घोषित था। 11 साल बाद अब जाकर उसकी गिरफ्तारी हुई है। जून उसमें जो है एक मुलजिम था, उस समय गिरफ्तार हो गया था। और ये मुलजिम जो है, जिसका नाम है बीरू, ये पिछले 11 साल से वांछित चल रहा था। सन 2018 में तत्कालीन एसएसपी गाजियाबाद महोदय द्वारा जो है इसमें 25,000 का इनाम घोषित हुआ था और लगातार प्रयास करने के बाद भी कई टीमें लगी हुई थी, गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। लेकिन कल जो है इसको गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई है कल। नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन गाजियाबाद में 3 लोगों ने पर्चे भरे। इसमें से एक नगर निगम से है और 2 नगर पालिकाओं से है। ये आज मेयर के लिए 6 महिलाओं ने पर्चे खरीदे और डासना में 5 नामांकन पत्र खरीदे गए। गाजियाबाद नगर निगम और नगर पालिका चुनाव के लिए आज नामांकन का दूसरा दिन रहा। आज गाजियाबाद नगर निगम के 1 वार्ड, मोदीनगर नगर पालिका के 1 वार्ड और फरीदनगर नगर पंचायत के 1 वार्ड में नामांकन पत्र जमा किए गए। दूसरे दिन कुल 3 नामांकन जमा हुए हैं। आज मेयर पद के लिए नीरज, रनीता सिंह, डॉक्टर मधु पोद्दार, सविता यादव, पुष्पा रावत, दीप्ति मित्तल ने नामांकन पत्र खरीदे। डासना नगर पंचायत के लिए भी 5 लोगों ने नामांकन पत्र खरीदे हैं। सदर तहसील में खोड़ा और एमबी गर्ल्स इंटर कॉलेज में पार्षदों के लिए नामांकन पत्र खरीदे जा रहे हैं। इस दौरान सभी स्थानों पर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। ब्यूरो रिपोर्ट, चुप करवट। गाजियाबाद की एक सड़क का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ, जिसमें दिखाई दे रहा है कि लेपर्ड बाइक पर 2 पुलिसकर्मी सवार हैं, लेकिन उन्होंने हेलमेट नहीं पहना है। पीछे से 2 महिलाएं आती हैं, उन्हें टोकती हैं, सवाल पूछती हैं आपका हेलमेट कहाँ है। वो बार बार सवाल करती हैं और पुलिस वाले बाइक को दौड़ा कर ले जाने का प्रयास करते हैं। ट्रैफिक पुलिस ने इस वीडियो का संज्ञान लिया है और 1,000 रुपये का चालान काट दिया है। सोमवार से गाजियाबाद में ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ। इसमें लेपर्ड सवार 2 पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं। इनके पीछे 2 महिलाएं आती हैं और हेलमेट के बारे में पूछती हैं।
मजाली साइलेंस बताओ, तुम्हारे लिए ये रूल्स, हाँ पब्लिक के लिए रूल्स है, तुम्हारे लिए ये रूल्स। हेलमेट कहाँ है भैया? अब नहीं सुनेगा, ये अब नहीं सुनेगा। ओ भैया हेलमेट कहाँ है भैया? ओ भैया, ओ भाई साहब, अरे भाई साहब हेलमेट कहाँ है? महिलाएं बार बार सवाल कर रही हैं और पुलिसकर्मी बाइक दौड़ाकर भागने का प्रयास कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए इस बाइक का 1000 रुपये का चालान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर भी इससे अछूता नहीं है, वो तो यूपी में टॉप पर आ गया है। 24 घंटे में वहाँ सैकड़ों मरीज मिल रहे हैं, लेकिन कोविड के प्रोटोकॉल का वहाँ पर पालन नहीं किया जा रहा है और ऐसा सरकारी कार्यक्रम में भी हो रहा है। नोएडा विकास प्राधिकरण के स्थापना दिवस में स्पष्ट दिखाई दिया कि वहाँ के सांसद और दूसरे तमाम अधिकारी मास्क तक नहीं लगाए हुए थे। कोरोना की नई लहर के बाद कोविड संक्रमित मरीजों में आए उछाल ने गौतम बुद्ध नगर की स्थिति को चिंताजनक बना दिया है। जिले में पिछले 5 दिनों में कोरोना के नए संक्रमित मरीजों का आंकड़ा शतक लगा रहा है। बीते 24 घंटे में 2273 मरीजों की जांच के दौरान 129 नए मरीज मिले हैं। इससे सक्रिय मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 689 पहुंच गया है। जिले में कोरोना की रिकवरी दर में भी कमी आई है। इससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। कोरोना से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या महज 73 है। अस्पताल में भर्ती मरीज 30 तक पहुँच गए हैं। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के प्रोटोकॉल, मास्क और सामाजिक दूरी के नियमों को दरकिनार कर किस प्रकार से लापरवाही की जा रही है, इसका नज़ारा नोएडा प्राधिकरण के 48वें स्थापना दिवस पर देखने को मिला, जहां पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह मास्क लगाई हुई थी, लेकिन प्राधिकरण की सीईओ ऋतु महेश्वरी ने मास्क से दूरी बना रखी थी। स्थानीय सांसद जो एक डॉक्टर भी हैं, वो भी मास्क को हाथ में लेकर एक फॉर्मेलिटी पूरी करते नजर आए। इस पर गौतम बुद्ध नगर के सीएमओ सुनील कहते हैं कि मास्क लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि इस पर अभी दंड का प्रावधान नहीं है, लेकिन लोगों को मास्क लगाना चाहिए, ऐसी एडवाइजरी जारी की गई है। देखिए, मैंडेटरी उसे कहते हैं कि अगर आप पालन नहीं करेंगे तो दंड लग जाएगा। तो जैसे मैंने कहा कि ये केवल एक एडवाइजरी है कि लगाना चाहिए, है ना। तो जो लोग जागरूक हैं, जो चाहते हैं कि अपने को बचाना चाहिए, उन्हें लगाना चाहिए। मैं तो सबसे ये अनुरोध करूँगा कि सभी लोग लगाएं, क्योंकि कहीं भी खतरा हो सकता है। देखिए, अगर आप भीड़ वाले इलाके में जा रहे हैं, बंद जगह पे आप बैठे हुए हैं जहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है, या अस्पताल में जा रहे हैं जहाँ संभावना संक्रमण की बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में मास्क जरूर लगाएं। सीएमओ कहते हैं कि उनका सभी लोगों से अनुरोध है कि मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि कोरोना का खतरा कहीं भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। जालौन की एक लड़की की बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा था, लेकिन एसपी इरज राजा की टीम ने आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। उसके दोनों पैरों में गोली लगी है। जालौन से एक ऐसी खबर आई जिसने जनता को झकझोर दिया था और विपक्ष को मौका दे दिया था, लेकिन एसपी इरज राजा की टीम ने आरोपी को कुछ ही घंटों में अरेस्ट कर लिया। बस अरेस्ट होने के तरीके पर लोग अपने अपने हिसाब से राय दे रहे हैं। इस आरोपी ने एक लड़की को बीच सड़क पर गोली मार दी थी। इसको मना कर दिया था। उससे क्षुब्ध होकर आज ये अपने एक साथी के साथ, जो कि इसका ममेरा भाई है, उसके साथ इसने आकर आज दिन में ये घटना कारित की लगभग 11:30 बजे, जिसमें लड़की की इसमें मृत्यु हो गई थी। तो आज जब इसको गिरफ्तारी के उपरांत जो गाड़ी पे, जिस गाड़ी से इसने घटना कारित की थी, उसकी नंबर प्लेट इसने घटना स्थल से पहले एक जगह फेंक दी थी एवं अन्य सामान भी था। उसको रिकवर करने के लिए जब पुलिस इसको यहाँ पर लेके आई, तो इसने एसएचओ की पिस्टल छीन के और पुलिस पार्टी पर इसने फायर किया। आत्मरक्षार्थ इसके ऊपर पुलिस ने फायर किया, जिसमें ये घायल हुआ है गोली लगने से, एवं इसको उपचार के लिए हॉस्पिटल इसको भेजा गया है। पुलिस से हुई मुठभेड़ में आरोपी राज के दोनों पैरों में गोली लगी है। सोशल मीडिया पर पहले लड़की की लाश की फोटो जमकर वायरल की जा रही थी, अब मुठभेड़ की वीडियो ट्रेंड कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। सरकार ने पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर रखा है। इसी क्रम में जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त अभियान चलाया। ये अभियान रेलवे स्टेशन और उसके आसपास के एरिया में चला। इस दौरान लोगों की तलाशी ली गई और आउटर चौकियों का निरीक्षण भी किया गया। प्रदेश सरकार से जारी हाई अलर्ट का गाजियाबाद में भी असर दिख रहा है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान जीआरपी प्रभारी अनुज मलिक और आरपीएफ प्रभारी यशवंत सिंह सलूजा ने संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया। ये रास्ते नई दिल्ली को जाने वाले
अपने निर्धारित समय 12:55 पर। इस दौरान संदिग्ध लोगों की तलाशी ली गई। आउटर चौकियों का निरीक्षण भी किया गया। रेलवे लाइन को भी चेक किया। जीआरपी प्रभारी ने बताया कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, कहीं कोई लापरवाही नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास के तमाम क्षेत्रों की खबरों के लिए देखिए युग करवट यूट्यूब चैनल और विस्तृत रूप से जानकारी लेने के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें और अपने कमेंट आप ज़रूर लिखें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार।